सोचिए एक ऐसा गांव जहां होली के रंग गुलाल से नहीं बल्कि खून से खेले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जहां रंगों का ये त्योहार खुशियां नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए कि जिस त्योहार का लोग साल भर इंतजार करते हैं, वही दिन किसी के लिए सबसे बड़ा खौफ बन जाए। एक ऐसा डर जो पीढ़ियों से चला रहा हो। और यही है इस कहानी का सबसे खौफनाक सच। एक पूरा का पूरा गांव उस त्योहार के दौरान डर के साए में जीता है, जिसे असल में तो उत्सव का समय होना चाहिए। मतलब यहाँ होली आते ही मातम की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये डर असल में दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं कि गांव की परंपराओं और नियमों में ये कैसे समाया हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो जिंदा रहने के तरीके बन चुके हैं। गांव वाले होली को किसी त्योहार की तरह नहीं बल्कि किसी आसमानी आफत या अलौकिक खतरे की तरह लेते हैं। हर साल बस एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह जिंदा बच जाना। गांव के एक आदमी की कही ये बात अपने आप में उस अनर्थ का पूरा राज खोल देती है। ये एक साफ इशारा है कि इस खौफ के निशाने पर खास तौर पर नई दुल्हनें हैं। उनकी खुशियां ही जैसे इस गांव का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई हैं। और कहानी के ठीक इसी मोड़ पर एक ऐसा अनचाहा तोहफा गांव में आता है जो सालों से बने इन सारे नियमों को तोड़ने वाला था। तो मिलिए इस कहानी के दो सबसे जरूरी किरदारों से। एक है नंदिनी, जो इसी श्राप के साए में जी रही है, और दूसरी है उसकी दोस्त सुप्रिया, जो अनजाने में खुद मौत के दरवाजे पर दस्तक देने आ रही थी। और बस यहीं पर वो खतरा हकीकत बन जाता है। वो अनचाहा तोहफा कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान थी, एक नवविवाहित दुल्हन जो श्राप वाले दिन की शाम को ही उस गांव में आ धमकी थी। अपनी सहेली की शादी का जश्न मनाने की जगह नंदिनी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि मौत का डर साफ दिखाई देता है। और यही डर इस गांव की असली सच्चाई है। उन दोनों को चेतावनी तो दी गई थी, लेकिन शायद उस रात गांव की किस्मत ही खराब थी और वो रात एक बढ़ते हुए आतंक की रात बन गई। उस रात जो कुछ भी हुआ वो उस गांव के इतिहास का सबसे काला पन्ना बन गया। चलिए एक एक करके देखते हैं कि उस रात वो खौफ कैसे बढ़ता गया। और तभी उस आत्मा ने अपना असली मकसद साफ कर दिया। ये डरावनी घोषणा नई दुल्हनों के खिलाफ एक ऐसे बदले की कहानी कहती है जो सालों से चला आ रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद जाहिर है दिमाग में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और ये सवाल हमें इस प्रेतवादित कहानी के अतीत की ओर ले जाता है। इस सवाल का जवाब गांव के अतीत की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी में छिपा है, रूपा नाम की एक लड़की की कहानी में। रूपा, यही वो नाम है, यही वो चेहरा है जो इस पूरे श्राप के पीछे है। एक ऐसी आत्मा जिसका अधूरा प्यार अब नफरत बनकर जाने ले रहा है। इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें 3 लोगों को जानना होगा जिनके फैसलों ने एक पूरे गांव का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने एक प्रेम कहानी को एक खौफनाक अंत दे दिया और एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप को जन्म दिया। रूपा की मौत ने गांव पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया है। उसकी अपनी निजी त्रासदी अब एक ऐसा श्राप बन चुकी है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। उसका गुस्सा अब किसी एक का नहीं बल्कि हर उस दुल्हन का दुश्मन है जो इस गांव में खुशी मनाने की हिम्मत करती है। ये हमें इस श्राप के दर्दनाक पैमाने को दिखाता है। सुप्रिया पहली शिकार नहीं थी और शायद जब तक ये श्राप जिंदा है वो आखिरी भी नहीं होगी। और यही वजह है कि गांव वाले इससे लड़ने की बजाय हर साल बस डर में जीते हैं, क्योंकि कई कोशिशों के बाद ये साफ हो चुका है कि ये श्राप अटूट है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्यार, धोखा और बदले की आग इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पीढ़ियों तक जलती रहे?